हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरएन क्लासेस पर। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूंगा, जिसको उद्देशिका बोलते हैं। इसमें आपके जो पॉइंट है और क्वेश्चन मैं दोनों को लेके आया हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंड तक। मैं इसके बाद आपको अपना जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, बाल विकास, ईवीएस, करंट अफेयर, जिस टाइप के वीडियो देते जाते हैं आपके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आपके अपने चैनल एसआरएन क्लासेस पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वन अदर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नाउ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कहती है उद्देशिका, आइए देखिए। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए, बात एक ही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या अथवा प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार चेंजमेंट हुआ है, आप पता होगा आपको। ठीक है, तो किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था, उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, उसे को ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान की प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। ठीक है, क्या है उद्देशिका, इसके बारे में बात करते हैं। हम भारत के लोग, अगर कोई मिसप्रिंट हो तो उसके लिए आप सभी को सॉरी, शायद लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, क्या है? न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मितमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। अब बात करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि संविधान की कुंजी क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा, हम भारत के लोग,
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्चता, संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। ठीक है, ये आपका संविधान में लिखित शब्द है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। कब किया गया? प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है। आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। ठीक है, बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अगला पॉइंट देखिए, ये संविधान के जो केस हुए उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, बेरूवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। बेरूवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए विधायिका जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं करती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद जिसको बोलते संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये दो केस थे, आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिया। अगला देखिए पॉइंट, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। क्या माना? प्रस्तावना जो है उसी को ही संविधान का मूल ढांचा माना। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। क्या है? संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टता संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। क्या होता है? जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, क्योंकि संविधान में की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल एस साधन क्लासेस। थैंक यू।